प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद नाजिर ने कहा, दिल्ली सरकार झूठ पर जिंदा है। आज आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस मुद्दे पर आपने रखी है, क्या उसका मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले आज शबे बारात का दिन है और होली का भी समय है। आज होली दहन होगा, तो मैं इसलिए रखिए कि हम सारे भारत में मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सबको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और ये कहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जो शासन प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी करे उसका पालन करें, नमाज घरों में पढ़ें और कहीं बाहर आवारागर्दी के चक्कर में ना रहें। खासकर नौजवानों के लिए अपील है। बुजुर्ग हमारे जो हैं वो समझदार हैं, तो अपने बच्चों को कुछ समझा लेंगे। और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे भी यही है कि बिना वजह रोडों पे गाड़ी लेके ना निकलें, अपने घर में ही अपने ही जगह पर होली मनाएं, जिससे शांति बनी रहे हमारे देश में। जिस तरह से दिल्ली सरकार के इस आदेश के पालन की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार के जो बाकी योजनाएं हैं, क्या वाकई वो जनता तक जाती हैं? देखिए, दिल्ली सरकार की योजनाएं फेल हो चुकी हैं, सिर्फ दिखावा है। अगर जब दिल्ली सरकार को कुछ नहीं सूझता है तो वो कह देते हैं कि देखिए, अब तो ये केंद्र सरकार हमें करने नहीं दे रही। ये उनका शुरू से यही राग रहता है। कई आज सुनने जो मुद्दा चल रहा है राशन को लेकर, राशन घर घर डोर स्टेप, उस पर चर्चा कर रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। राशन का मैटर ये है, देखिए, राशन का एक जो दुकानदार है वो राशन माफिया हो गए हैं और उसमें जो हमारे इसके खाद्य मंत्री इमरान हुसैन साहब हैं, वो इसके मेन लीडर हो गए हैं। देखिए, उनके पास कंप्लेंटें हज़ारों तादाद में पहुंचती है। हमारे अमन समाज पार्टी कार्यालय में लोगों के फ़ोन आते हैं और तमाम सारी कंप्लेंटें आती हैं। हम उसको इमरान साहब को भी बताते हैं और शासन प्रशासन को बताते हैं। दुकान वाले भी कहते हैं, भाई तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही, मगर उनकी शिकायतें दूर नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं, ये इमरान हुसैन साहब बताएंगे। जैसे आप गरीब जनता की बात कर रहे थे, तो गरीब जनता को तो राशन कार्ड भी नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं हम गरीबों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब से केजरीवाल सरकार आई ने एक भी न्यू राशन कार्ड जारी नहीं किया, जबकि इसने कहा था केजरीवाल ने मैं 45 दिन में राशन कार्ड बनाऊंगा। देखिए, ये सबसे बड़ी विफलता दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार तो कहती है कि जितने राशन कार्ड हमें देने थे उतने दे चुके हैं, अब हम कहाँ से दे रहे हैं राशन कार्ड? ठीक है, जितनी जनता ने वोट दे चुकी है, बाकी क्यों वोट मांगते हो? भाई, जिनका राशन कार्ड नहीं है वो वोटर आपका है, उन्हें भी तो हक है इस समाज में रहने का और क्या नाम है, समाज के साथ चलने का। उसका भी हक है, उसका हक कैसे मारे? अगर अमन समाज पार्टी आई और दिल्ली में अगर 2 करोड़ की जनता है, उसमें 1.5 करोड़ लोग राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे तो हम देंगे, बिल्कुल देंगे। राशन कार्ड पेंडिंग में भी पड़े हुए हैं, जो देखिए पेंडिंग तो चलता कब होगा। अच्छा, ये पेंडिंग तो चलती रहेगी, क्योंकि केजरीवाल का सिर्फ वो ऐसा ना, क्या नाम है, लालीपॉप है जनता को कि लालीपॉप है, चूसते रहो जब तक ये खत्म नहीं होता। और खत्म होने वाला होगा, नया मुद्दा ला के कह देंगे देखिए हम तो कर रहे थे, केंद्र सरकार ने नहीं करने दिया। जिस तरह से कहा, जब राशन कार्ड बनाए जाते हैं तो उसमें 10 लोग 5 लोग 6 लोगों के नाम होते हैं, लेकिन जो फिलहाल ही पिछले 2-3 साल में राशन कार्ड जारी हुए, 1 या 2 लोगों नाम चढ़ा दिए, बाकी छोड़ दिए। लोग दफ्तर और चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे बच्चों के नाम जुड़ जाए, बाकी लोगों नाम नहीं जुड़ पा रहे और विपक्ष चुप बैठा है। देखिए, विपक्ष और पक्ष दोनों क्या हैं? आरएसएस की एक बड़ा रिचार्ज है, आरएसएस का एक छोटा रिचार्ज है और आरएसएस जो हुक्म देता है काम वही दोनों कर रहे हैं दिल्ली में, इसलिए जनता के काम नहीं हो पाते हैं। 25% पैसा एजुकेशन में खर्च कर दे और सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। भाई साहब, एक खिचड़ीपुर का स्कूल बना के उसे मॉडल पेश करते हैं। अरे एक ही स्कूल है केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी, तुम्हारे पास एक ही स्कूल खिचड़ीपुर का बच्चा जिसके फोटो होर्डिंग लगाते हो आप नेट पे दिखाइए कितने स्कूल बनाए हैं। आप उसकी एक बुकलेट बनाइए, हर स्कूल में उपलब्ध कराइए, कितने तुमने स्कूल बनाए हैं। ये झूठी तसल्ली है, झूठे वादे करने छोड़ दो आप लोग। दिल्ली की जनता ने जैसे चौहान बागर में आपको एक आईना दिखाया है, पूरे दिल्ली में अभी इलेक्शन होगा, अभी 2022 में होगा स्टार्टिंग में, इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी जनता। आपकी पार्टी के वर्कर दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, किस तरह से आपकी पार्टी रोजगार देगी? हमारी पार्टी रोजगार देगी और इंशाल्लाह जरूर देगी, क्योंकि हमने इस तरीके का विज़न बनाया कि जो नौजवान बच्चे हैं अब उन्हें किस तरीके एनजीओ के साथ लाकर और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाएगा और एनजीओ के द्वारा अमन समाज पार्टी द्वारा काउंट करके उन्हें नौकरी दी जाएगी। देखिए, भारत में बहुत समस्याएं हैं कि वे
समस्याओं का समाधान नहीं होता जब तक महंगाई कम नहीं होगी। कुछ नहीं होने वाला। महंगाई जो है डायन बढ़ती जाती है और ये लोगों को खाती जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की डेट में भारत का, और बेरोजगारी। बेरोजगारी देखिए, मैं बताऊँ बेरोजगारी तो महिला जो काबू में महिलाओं की- बेरोजगार है, महिलाओं को किस तरीके से रोजगार हाँ, देंगे? महिलाओं देखिए को- मेरे लिए अमन समाज पार्टी में महिला और जेंट्स दोनों बराबर हैं, मगर फर्स्ट महिला है, सेकेंड हमारे लिए जेंट्स है। तो इसलिए महिलाओं को सबसे पहले रोजगार दिया जाएगा, उसके बाद जो हमारा भारत का नौजवान है उन्हें भी रोजगार दिया जाएगा। उसके लिए हमारा एक सिस्टम बन रहा है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। हम आप लोग बताएंगे देखो इस तरीके से ये नौकरी दी जा रही है, इतनी नौकरी, और अमन समाज पार्टी 20-25 लोगों को नौकरी अभी दे चुकी है, अभी और भी जारी है, क्योंकि जैसा हमारा फंड बजट बढ़ता रहेगा हम नौकरी देते रहेंगे। अमन समाज पार्टी सबसे पहले ये काम करेगी, पार्टी के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी प्रचार में, नौजवानों को नौकरी देने में पैसा खर्च करेगी। यह केजरीवाल वाला नहीं कि जगह जगह होर्डिंग लगाएगी, जगह जगह हम पंपलेट बांटेंगे, जगह जगह हम न्यूज़ टेप में देंगे, जगह जगह हम अखबारों में देंगे फोटो। अमन समाज जी का पार्टी का ये विजन नहीं है। मान लीजिए कुछ गरीब महिला है जिनमें पैसा नहीं है और वो लघु उद्योग करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी पैसा हाँ, देगी? अमन समाज पार्टी उन्हें सरकार द्वारा लोन मुहैया कराएगी और कुछ प्राइवेट संस्थाएं उनसे भी कराएगी। क्या दिक्कत है? उन्हें कराया जाएगा, वो अपना अगर कारोबार आगे बढ़ा सकती हैं तो अमन समाज पार्टी उनके साथ है।